किस क्लास में हैं? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या क्या पढ़े हैं मैथ में? कुछ चैप्टर्स के नाम बताइए तो। मैथ में बहुपद के गुणनखंड, बहुपद, सांख्यिकी और आंकड़ों का प्रबंधन और गोला, शंकु, बेलन सब। देखिए, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है कि इसने मैथ में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे साइंस की कैसे पढ़ाई हो पाती है? साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप क्या पढ़े, क्या सीखे साइंस में? कुछ टॉपिक के नाम बताए तो। ये कोशिका के क्या कार्य है, कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका में वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन डीसीसी परसा यूट्यूब चैनल। आई एम डी सिप्तान रज़ा और आज के इस वीडियो में हम भंगहा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर में हम लोग जाएंगे और वहाँ जो सर पढ़ाते हैं, यहाँ पंकज सर पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग में जाके सर से हम बात करेंगे कि यहाँ पढ़ाने का कैसा सिस्टम है और कितने बच्चे यहाँ पे जो मैट्रिक क्लास से एग्ज़ाम देते हैं और कितने बच्चे हैं जो सर के पास पढ़ते हैं टोटल। तो मैं अब धीरे धीरे क्लास के अंदर पहुँच रहा हूँ और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो क्लास करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये क्लास 9th के बच्चे हैं और क्लास 10th के भी बच्चे आते हैं और इंटर की भी यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो मैं पहले कुछ बच्चों से ही पूछ लेता हूँ कि उनकी तैयारी कैसी हुई है और यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो टीचर मौजूद है और कौन कौन से सिलेबस की किस कैसे सिलेबस की तैयारी कराई जाती है। चलिए, आप पहले अपना इंट्रोड्यूस कीजिए तो। I am Tosif Raj, son of MD Sirajuddin from Parsa. I want to be a doctor. I did in class 9th. जी, जैसा कि आपने देखा ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो आई होप डैट कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, आप जो यहाँ क्लास करते हैं तो कैसा लगता है यहाँ क्लास करने में? यहाँ में क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्लास करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट की तैयारी होती है? यहाँ पर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा से हो जाती है। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की भी तैयारी हो जाती है और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना की वजह से क्लासेस जो बंद था, ऑफ था। अच्छा, आप बताइए आपकी पढ़ाई यहाँ पे कैसे हो पाती है? मेरी पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे। अच्छी होती है। आप किन किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्लास करते हैं? मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे जो आप क्लास करने आते हैं तो आपको कैसा लगता है पंकज सर से पढ़ने में? मुझे बहुत अच्छी लगता है। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है कृपया। अच्छा, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। कौन कौन सब्जेक्ट आप जो है सर आपको पढ़ाते हैं? मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, ग्रामर। ओके, चलिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे सर हैं उनके द्वारा कैसे उनको पढ़ाया जा रहा। अच्छा, आप बताएंगे क्या सर आप लोग कभी कभी मोटिवेशनल क्लास देते हैं? सर कभी कभी आपको समझाते हैं? जी, समझाते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, आप खड़े होंगे। आप ये बताएं कि क्या यहाँ पे इंग्लिश की क्लास हो पाती है या इंग्लिश स्पीकिंग या ग्रामर की क्लास होती है? जी हाँ, होती है। सभी तैयारी होती है। इंग्लिश स्पीकिंग होता है यहाँ पे? जी। कि जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की भी फैसिलिटी है। बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एक लड़का है। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या क्या पढ़े हैं मैथ में? कुछ चैप्टर्स के नाम बताइए तो। मैथ में बहुपद के गुणनखंड, बहुपद, सांख्यिकी और आंकड़ों का प्रबंधन और गोला, शंकु, बेलन सब। देखिए, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है कि इसने मैथ में सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे साइंस की कैसे पढ़ाई हो पाती है? साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप क्या पढ़े, क्या सीखे साइंस में? कुछ टॉपिक के नाम बताए तो। ये कोशिका के क्या कार्य है, कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका में केंद्रक होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे देखिए ये बता रहे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। अच्छा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं ये जानूँगा। अच्छा, आप बताइए तो आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? मुसरनिया से आते हैं। मुसरनिया से पढ़ने आते हैं। आपके गांव में कोचिंग नहीं है क्या? है। फिर भी आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने? पढ़ने में यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए बाहर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने,
क्योंकि पंकज सर का यहाँ क्रेज है और जैसा कि बच्चे आपने देखा कि ये बाहर से पढ़ने आते हैं और पंकज सर जो है इनको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं पंकज सर से कुछ सवाल करना चाहूँगा। ये पंकज सर है और ये जो डायरेक्टर है इस कोचिंग के, जो ये यहाँ बहुत दिनों से क्लास करवाते हैं, अपना पर्सनल कोचिंग है इनका और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिलवाया है और इनका मैं बहुत नाम सुना हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। अब हम पंकज सर के साथ बैठे हैं जो कि भंगा में मॉडर्न कोचिंग सेंटर चलता है और भंगा गांव में ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये गांव ज़्यादा विकसित, ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पंकज सर का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में कि इस गांव में भी इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलता है और इतने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। रियली मुझे जान कर बहुत खुशी हुई। तो पंकज सर, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा जिनका आप जवाब देंगे, चूँकि आपका बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप अपना इंट्रोड्यूस करें और आप ये बताएं कि इस कोचिंग सेंटर को आप कब से चला रहे हैं। सबसे पहले डीसीसी यूट्यूब चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम पंकज कुमार, मेरे पिताजी का नाम शंभू पंडित, मेरा ग्राम भंगा, मेरा हायर एजुकेशन बीए ऑनर्स है और मैं इस कोचिंग संस्थान को जुलाई 2010 से चला रहा हूँ। 2010 से सर आप इस कोचिंग को चला रहे हैं, 2020 चल रहा है, मतलब 10 सालों से कोचिंग चल रहा है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिलवा दिया है, या वो मैट्रिक में हो या इंटर में हो? जब मैं इस गांव में कोचिंग संस्थान शुरू किया तब मेरे गांव का शिक्षा स्तर बहुत नीचे था। बहुत सारे बच्चे, लगभग कोई भी बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। कि बच्चे कितने टोटल बच्चे होंगे जो आपसे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में? टोटल बच्चे लगभग 250 से ऊपर होंगे, जिसमें 30 प्लस बच्चा, 60 प्लस बच्चा 6 और 7 में है और 125-30 बच्चा 5वां क्लास से नीचे है। 9th में 30 बच्चे हैं, 6-7 बच्चे 10th क्लास में हैं। जी सर, जैसा कि आप बताएं सर कि 200 और 250 बच्चे इस गांव से पढ़ते हैं, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है भंगा के लिए, चूँकि भंगा एक अति पिछड़ा गांव में शामिल होता है जो कि परिहार प्रखंड के सीतामढ़ी जिला में आता है। अच्छा सर, आप जैसा कि बताएं कि आप 2010 से बच्चों को तैयार करते करते 2018 में उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, तो सर जो रिज़ल्ट जिस वक्त आने वाला था उस वक्त क्या आपके मन में चल रहा था? उस वक्त आपको कैसा लगा कि आपने उनके बच्चों के लिए जो मेहनत किया है उसके रंग लाई है? तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे, और रिज़ल्ट जब आ गया तब आप क्या फील किया? सबसे पहला बैच जब था तो मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था 10th क्लास का सिलेबस, तो मैं उस सिलेबस से संबंधित सारी बिंदु, सारे क्वेश्चन आंसर मैं इतना बढ़िया से बताया बच्चों को, ताकि मैं ये सोचता था कि मेरा इस कोचिंग सेंटर का सबसे पहला बैच है। अगर रिज़ल्ट ख़राब आ जाती है तो गार्जियन या जो भी बाहर के लोग हैं वो सोचेंगे कि कुछ पढ़ाते नहीं हैं।